आपके कुछ बारी-बारी से सवालों के जवाब देना चाह रहा हूँ। क्या एग्ज़ाम मई में हो जाएगा? ये बहुत सुनने में आ रहा है और शायद आपने भी सुना होगा इसलिए मैंने मई वर्ड लिख दिया है। बच्चों, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अप्रैल के लास्ट में भी ये करा दें, पर अप्रैल में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी होमगार्ड का पेपर है। और यूपी होमगार्ड का पेपर वो आपका 25, 26 और 27 अप्रैल का है, फिर तो दिन ही 2-3 बचते हैं, क्या उनमें पॉसिबिलिटी है? तो मुझे लगता नहीं है कि अप्रैल में कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन फिर मई में पॉसिबिलिटी एक अच्छी खासी बन रही है, अगर पंचायत इलेक्शन रोड़ा ना बने तो। अगर पंचायत इलेक्शन टकराएँगे, तो फिर मई में संभावना नहीं है, वरना फिलहाल जो आयोग का प्लान है, वो मई का है। ठीक है? अभी इसको आगे भेजा जाएगा, अब गौ शासन को ये प्लान भेजा जाएगा, भाई हम इस दिन परीक्षा कराना चाहते हैं। अब शासन इस पे एग्री होगा या नहीं होगा, वो आगे की बात है। अभी आयोग का प्लान ये है, मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म नहीं भरा, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं। ये बहुत सारे बच्चे पता नहीं कल से ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर फॉर्म ही नहीं भरा और मेरे मार्क्स मान लीजिए 62 हैं और 55 पे कट ऑफ गई है, तो क्या मैं लेखपाल का पेपर दे पाऊँगा? तो नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने फॉर्म ही नहीं डाला है, चाहे आपके 56 मार्क्स हैं, चाहे आपके 70 मार्क्स हैं, चाहे 90 मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हो जाते अगर फॉर्म भरते तो। अगर फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर आपका कोई भी विचार आयोग नहीं करेगा, तो आप कट ऑफ से वैसे ही बाहर हैं। ठीक है? क्योंकि ये माना जाता है कि जिनकी इच्छा थी और आयोग ने ये बोला कि जिनके 0 से ज़्यादा मार्क्स हैं, जिनके नेगेटिव मार्क्स नहीं हैं, वो लोग फॉर्म भर दो। और फिर कितने पे कट ऑफ जाएगी आयोग ने तो बताया ही नहीं, कट ऑफ जाएगी अब बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से। जो लोग फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से 3,66,000 उनके जहाँ पूरे हुए उन्होंने रोक दी कट ऑफ। है ना? अब आप कहोगे सर ये 15 गुना कहते हैं, ये फिर 30 गुना, 45 गुना लेते क्यों हैं? कुछ बच्चों की नाराज़गी लास्ट में मैंने लिखी है कि ये नाराज़गी रहती है और इसमें बहुत ज़्यादा है कि 45 गुना ले लिए, अब ये क्या मतलब रह गया पैट कराने का? ऐसे भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शायद ये जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं और आपको ये भी एक शायद आपत्ति लग रही होगी कि जो कट ऑफ गई है, वो यूआर की, ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, ये सारी कट ऑफ सेम कैसे संभव है? सेम गई हैं सारी कट ऑफ। ऐसा संभव हो सकता है क्या? भाई चलो एसटी तो यूपी में बहुत कम है इसलिए वो तो डाउन करनी पड़ेगी, नहीं उसको भी कर देते। तो इन्होंने क्या किया होगा, अगर ये सबके अलग-अलग बता देना किस कैटेगरी के कितने बच्चे लिए गए हैं, तब ये बात क्लियर भी हो जाएगी और मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा आइडिया सही निकले, पर मुझे जो ऐसा लगता है कि एससी में इन्होंने देखा होगा कि सबसे लो कट ऑफ किसकी जाती है, एससी की। उसमें जो इन्होंने 15 गुना देखे होंगे कि एससी की जितनी वैकेंसीज़ हैं, उसका 15 गुना इन्होंने किया होगा और उसके 15 गुना कट ऑफ बनी, उसके 15 गुना पे 55 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ आई। तो फिर इन्होंने यही कट ऑफ सबकी लगा दी, बाकी कैटेगरीज़ की। फिर चाहे उसमें किसी कैटेगरी में 20 गुना आए, चाहे 25 गुना आए, चाहे 30 गुना आए, चाहे 50 गुना आए, चाहे 60 गुना आए, वो सब बच्चों को इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह से वो ओवरऑल एक 3,66,000 पे जाकर के रुका आंकड़ा। शायद ये तरीका रहता इनका होगा और वो भी एक कारण है क्योंकि अगर ये एससी की वैकेंसी जो इन्होंने शुरू में निकाली थी, तो ओबीसी की और एससी की वैकेंसीज़ कोटा के अनुसार थी ही नहीं। और अगर ये उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग चलते और फिर 15 गुना करते, तो फिर ये कट ऑफ वैसे ही हायर साइड होती, है ना? तो फिर भाई ज़्यादा पास होने का कारण ये भी है क्योंकि ये बिल्कुल रेशियो में है और सही रेशियो में है। तो भाई एससी के 15 गुना करे हैं और अगर आप ये कैटेगरी वाइज़ बता दें, तो एससी की वैकेंसीज़ के 15 गुना ही मुझे लगता है कि वो मिलेंगे और तभी ऐसी पॉसिबल है ऐसी कट ऑफ जानी है, वरना कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने 15 गुना की शर्त रखी है, तो कैटेगरी वाइज़ 15 गुना तो पक्के ही होंगे। पर इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ज़्यादा नहीं लेंगे, बाकियों में ज़्यादा ले दिए, है ना? मुख्य परीक्षा की फीस कब से जमा होगी? तो भाई ये जो है कई बार तो ये जैसे कट ऑफ जारी हुई है इसके तुरंत बाद आपका पोर्टल खुल जाता है। कई बार ये एडमिट कार्ड जब आपके आ जाते हैं एग्ज़ाम डेट जिस दिन डिक्लेयर होती है, एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिस आता है, उस दिन से भी ये फॉर्म ये फीस जमा होनी शुरू हो जाती है ना? तो अभी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने का वेट कर लीजिए एग्ज़ाम डेट का शायद फीस का पोर्टल तभी खुले। तो अभी पर ध्यान रखेंगे कि आपको लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठने के लिए ₹200 अभी बकाया है आपके ऊपर। तभी दे पाओगे वरना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप अपना। क्या अभी से तैयारी शुरू की जा सकती है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, सर हम लेखपाल में काफ़ी लेट हो गए हैं तैयारी करने में क्योंकि हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम कट ऑफ में आ भी पाएँगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे। तो भई अब तैयारी स्टार्ट करें तो क्या किया जा सकता है? अच्छी बात लेखपाल में ये है, भई देखो यूपीएसआई वाला बच्चा यूपीएसआई में लगा हुआ था, कांस्टेबल देने वाला बच्चा कांस्टेबल में लगा हुआ था, क्योंकि लेखपाल के लिए तो ये संभावना ही नहीं नज़र आ रही थी कि पता नहीं कब कट ऑफ लगेगी और कब एग्ज़ाम होगा। ये भर्ती देर-सवेर चलती है। तो अब इसकी तैयारी पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है अभी भी। बच्चे दूसरी-दूसरी साइड में लगे हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अपने आप को पहले थोड़ा-सा मोटिवेट करिए और अच्छी बात ये है इसमें कि इस बार सबके लिए नया पैटर्न है। तो भाई नए वालों को जो पुराने भी तैयारी कर रहे होंगे या पुरानों की जितनों की अच्छी तैयारियाँ थी, या पैट में किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो उस सब का बहुत फ़र्क यहाँ पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पेपर का पैटर्न पैट से